प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 एंड 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और तकरीबन 26 रोज़े ख़त्म हो चुके। जैसे कि रमज़ान की शुरुआत से ही ये बताया जा रहा था कि मुमरा कौसा शहर में रमज़ान में काफ़ी ट्रैफिक होगी और जिसको देखते हुए अलग अलग तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। ये आपको मंच मैं बताना चाहता हूँ कि ये मंच है जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की ओर से लगाया गया है ताकि यहाँ पे किसी तरीके की कोई ट्रैफिक की समस्या ना हो। उसके लिए तमाम वॉलंटियर्स भी राजीव गांधी हॉकर यूनियन की तरफ से लगाए। 30 वॉलंटियर थे जो अलग अलग टाइम पे अपनी अपनी ड्यूटियों को अंजाम देते हैं। उसके अलावा अगर हम सामने वाले रोड की बात करते हैं वहाँ पे भी MSP केयर फाउंडेशन की ओर से वहाँ पे भी वॉलंटियर्स का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था ताकि जो रोज़गार है, जो ख़रीदारी करने के लिए कई शहरों से लोग, इलाकों से लोग आते हैं, उनको यहाँ पे तकलीफ़ ना हो, उसके लिए सारे यहाँ पे इंतज़ामात किए गए थे। इस मौके पर हमने राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है इरशाद शाह से बात की। उसके अलावा पदाधिकारी मयूर सारंग और नूरी भाभी से भी हमने बात की है। क्या कुछ उन्होंने इस जानकारी दी है इस ट्रैफिक को लेकर, इस रमज़ान को लेकर, किस तरीके की समस्या यहाँ पे है और प्रशासन का खास करके यहाँ पे कितना सपोर्ट रहा, इन तमाम बातों को लेकर हमने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जितने भी आपके चैनल के फेवर हैं उनको मेरी तरफ से तो पहले ईद का मुबारकबाद और रमज़ान की मुबारकबाद, एडवांस में ईद की मुबारकबाद। शासन और प्रशासन दोनों इस तरह से जो हमारे को सपोर्ट किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। जो उन्होंने काम किया इस बार ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक सराहना के हिसाब से है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है वो लोग कि जो इस हर साल से बिनिस्बत इस साल जो उनका जो सपोर्ट रहा है और जो आज 4 बजे तक 5 बजे तक रात को RTO वाले, हमारे पुलिस वाले, हमारे जो TMC के वर्कर है वो सब मेहनत कर रहे हैं भाई कि ट्रैफिक ना हो। मगर फिर भी एक माहौल है, रमज़ान का त्यौहार का माहौल है, वो हिसाब से थोड़ी बहुत क्राउड हो जाता है। मगर अपने पर जो ब्लेम लगता था ना बार बार कि इफ्तारी के वक्त जो ट्रैफिक होती है लोग इफ्तारी घर पे नहीं कर पाते। मगर इस साल जो शासन प्रशासन ने जो सपोर्ट किया है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरा रोज़ा रास्ते में खुला है। ये रोड पूरा एकदम 100% क्लियर था, आज तक का क्लियर था। अब आगे का मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर 100% 3-4 दिन बचा हुआ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी ये रोड क्लियर रहे कि रोज़ेदार अपने घर पे जाकर रोज़ा खोले। हमारे तरफ से हमारे जो टीम वर्कर थे 30 जन थे काम करने वाले, काम कर रहे थे। कल थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूट हो गया, इसके लिए मैं कुछ लोगों को 7 लोगों को आज कल से यानी शाम से मैंने निकाल दिया। तो जो हमारा जो सिविल में है जो काम कर रहे हैं उनको मैंने वर्दी नहीं दिया हूँ, क्योंकि अगर वर्दी पहनाता हूँ ना तो वो भी एक लोगों के नज़र में आता है हर जगह। इसके लिए ना बेगर सिविल के मैंने लोग कुछ लोग अपने बंदे हैं, उनके हाथ में सिटिया को मिलेगी, ID मेरी मिलेगी। सिविल वो ड्रेस नहीं दिया हूँ, सिविल में लोग काम कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक वो वॉलंटियर्स थे और कितने बजे तक उनकी ड्यूटी थी? अजवा स्वीट से लेके और आपका नईमगंज का बंगले तक का ये जो हमारे लोग हैं 5 बजे तक का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी को, हमारे सब जितने मुमरा वासियों को आज शब ए कद्र की मुबारकबाद। हुसैन भाई, आप मोइन भाई, आप आज आए हो, आपका इस राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के मन से आपका स्वागत है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे बाजू में हमारे सम्माननीय अध्यक्ष इरशाद भाई शाह बैठे हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान है। हमारी सभी जितने पदाधिकारी बैठे हैं और पहले रोज़े से लेके आज 26वां रोज़ा हम लोग पूरे हमारे 30 वॉलंटियर पूरे ट्रैफिक कंट्रोल करने के पीछे पड़े। आज हमें मुमरा पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक विभाग, वाहतूक विभाग और मुमरा प्रभाग समिति
अतिक्रमण विभाग, इनका सबसे बड़ा सहयोग था इस ट्रैफिक कंट्रोल करने में। तो आज हम इस मंच पे बैठे हैं और हमारे सभी जितने साथीदार हैं वो भी बैठे हुए हैं। आने वाले जो ईद है, मैं पूरे देशवासियों को ईद की सभी को पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सभी को, और मेरे मुमरा वासियों को, मेरे थाना ज़िला मतलब पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मैं सबसे पहली बात तो ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और हुसैन भाई, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा, जो आप आए हमारा लेने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ट्रैफिक के लिए लेके हम लोग इसके लिए काम करते हैं। आज 5 साल से तो मैं मतलब काम करती रहती हूँ इरशाद भाई के साथ में इसके लिए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। खाली हमारे मुमरा के लोग ही नहीं रहते यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद 1 महीना शाम में 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ खाली मुमरा के लोग नहीं रहते हुसैन भाई, यहाँ पर भिवंडी, थाना, कलवा, मुंबई, कहाँ से लोग, मतलब पूना, नासिक, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे अभी सामने देखो, शानू भाई ने वहाँ पर जैसे वो रखते हैं मतलब पार्किंग के लिए रखते हैं, तो हम लोगों को बताना पड़ता है कि वहाँ पर पार्किंग है। हाँ, अच्छा, किसी का मोबाइल गुम जाता है, कोई बहन रहती है हमारी, तो खास करके लेडीज़ की ज़्यादा, मतलब हमारे तो जेंट्स हमारे साथ में रहते ही हैं, लेकिन लेडीज़ की कुछ ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसके लिए इरशाद भाई हमेशा मतलब मेरे को आवाज़ देते हैं कि मतलब लेडीज़ के लिए तू ज़्यादा आगे रहा कर। तो मैं रहती हूँ और लेडीज़ लोग की मदद करती हूँ। जैसे किसी का मोबाइल गुम गया, किसी का बच्चा गुम गया, किसी का हो गया है, और किसी का मतलब पार्किंग वगैरह रहता है, जैसे हम लोग 5-6 लोग मंच के ऊपर कंटिन्यू बैठे रहते हैं। और इरशाद भाई ऐसा मतलब रहता है कि जैसे अधिकारी लोग आते हैं तो उन लोगों के साथ में राउंडअप पे थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, और कुछ वक्त हमको भी देते हैं इरशाद भाई। इसके लिए मंच हमको इसके लिए संभालना ज़्यादा पड़ता है कि कुछ किसी का सोने का सामान गुम जाता है, किसी का मोबाइल गुम जाता है, तो हम तक के अगर पहुंचता है तो हम लोग 2 दिन में 3 दिन में बुला के सामने वाले लोगों को पहुंचा देते हैं। माइक में बार बार हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं, और फिर जैसे मतलब पब्लिक को वाया मालूम पड़ता है तो वो चीज़ दूसरे दिन सामने वाला आके हमको पूछता है तो हम उनकी पहचान बताते हैं और उनके तक ये चीज़ पहुँचाते हैं। इसके लिए हम लोग ज़्यादातर ये काम के लिए लगे हुए रहते हैं पूरा 1 महीना।